हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको प्लाजो पैंट में जिसमें हमारी फुल इलास्टिक रहती है उसमें पॉकेट को लगाने का तरीका बताएंगे। और ये तरीका हम आपको इस तरीके से बताएंगे जिससे आपको पॉकेट लगाने में आसानी भी रहे और पॉकेट की फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पर पॉकेट की कटिंग करनी है। तो पॉकेट के कपड़े को हमने ले लिया है जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड करके बिछाया है। तो पॉकेट की लंबाई हमने यहाँ पर रखी है 14 इंची और ऊपर से यह हमारा ऊपर वाला हिस्सा है। तो ऊपर से हमने इसकी चौड़ाई रखी है 6.5 इंची और ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है। तो नीचे से हमने इसकी चौड़ाई रखी है 7.5 इंची। तो इस तरीके से आपको लंबाई चौड़ाई रख लेनी है। अब बता देते हैं दोस्तों कि ये साइज आप 32 इंची से लेकर 34 इंची कमर तक का दे सकते हैं। अगर 34 इंची से बड़ी कमर रहे तो यहाँ पर आपको 2-2 पॉइंट लंबाई चौड़ाई बढ़ा देनी है। अगर और बड़ा साइज रहे जैसे 36-38 साइज रहे तो और थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पर आपको बढ़ा देनी है। कम रहे तो आप थोड़ी थोड़ी यहाँ पर कम करके साइज दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमने नीचे की तरफ पॉकेट की शेप देनी है। तो यहाँ पर हम 3 से 3.5 इंची मार्क लगाएंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर हमने 1.25 इंची का मार्क लगाना है और इसी के हिसाब से हमने यहाँ पर इसे मिला देना है गोलाई देकर। नीचे से हम गोलाई देंगे इस तरीके से और मिला देंगे। तो इस तरीके से हमने पॉकेट का शेप का मार्क लगा दिया है और ये मार्क हमने नीचे की तरफ लगाना है जिधर हमारी चौड़ाई अधिक है। तो ऊपर में हमारी कम है 6.5 इंची है, नीचे में 7.5 है। तो 7.5 इंची चौड़ाई में हमने ये मार्क लगाना है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम लेंगे प्लाजो का सामने का पल्ला। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने प्लाजो का सामने का पल्ला ले लिया है और ये हमारा इलास्टिक का मार्क हो गया। और उसके बाद में देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर 1 2 3 मार्क लगाए हैं। तो 3 मार्क आपको इस तरीके से लगाने हैं। तो ये मार्क हम पहले आपको बताते हैं कि ये मार्क हमने क्यों दिया है। तो ये मार्क हमने दिया है दोस्तों ये पॉकेट के लिए। तो ये पॉकेट हमारी यहाँ तक की लगेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ तक की हमारी पॉकेट लगेगी। जब हम इसे मार्क के हिसाब से फोल्ड करेंगे और इलास्टिक हमारी यहाँ पर रहेगी तो ये हमारी इस तरीके से फोल्ड होगी। फिर हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये पॉकेट हमारी अंदर की तरफ 1/2 इंची चल जाएगी जिससे इसकी मजबूती अच्छी तरीके से रहेगी। तो इस तरीके से हमने ये मार्क दिया है। अब हम आपको बताते हैं इस मार्क के बारे में। तो ये मार्क हमने पॉकेट के मुंह का दिया है। तो ये मार्क और ये मार्क हमने पॉकेट के मुंह का दिया है। तो पॉकेट का मार्क हमने ये इस मार्क से 4 इंची नीचे की तरफ लगाना है। और उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पॉकेट का मुंह खोलना है जो कि हम खोलेंगे 5.5 इंची में। अगर आप बड़े नाप की पैंट को बना रहे हैं तो ये मार्क आप अपने हिसाब से 6-6.25 इंची भी खोल सकते हैं। ये आपके ऊपर में है। तो जिस नाप से आप खोलना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 5.5 इंची खोलेंगे पॉकेट का मुंह। तो 5.5 इंची में हमने यहाँ पर मार्क लगा देना है और इसी के हिसाब से हमने कट भी दे देने हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम कट दे देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जहाँ जहाँ हमारे मार्क लगे दोस्तों वहाँ वहाँ कट दे दें। इस तरीके से हमने यहाँ पर कट दे देने हैं। अब यहाँ पर दोस्तों पॉकेट को किस तरीके से बनाना है समझ ले। तो ये हमारा उल्टे वाला भाग है तो उल्टे का मार्क लगाएंगे और इसे सीधे की तरफ करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा इलास्टिक का कट हो गया और ये हमारा पॉकेट वाला कट हो गया और ये हमारे पॉकेट के मुंह का कट हो गया। तो इस तरीके से हमारे सारे कट आ गए हैं। अब हमने पॉकेट के कपड़े को लेना है और इसे इस तरीके से बैठाना है। तो ऊपर वाला जो हमारा ये कट है तो ये हमारा इलास्टिक का कट है। तो यहाँ से हमने दूसरे नंबर वाले कट में इसे बैठाना है इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको पॉकेट को बैठा देना है और ये पॉकेट के हमारे उल्टे वाला भाग है तो उल्टे का मार्क हमने इस तरीके से लगा देना है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम पॉकेट का। तो ये जो हमारा पॉकेट का मुंह के कट है तो इसके हिसाब से हम पॉकेट के ऊपर में मार्क लगाएंगे इस तरीके से। फिर हम एक मार्क और लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों हमने दोनों कट के हिसाब से मार्क लगा दिए हैं। हम एक बार आपको अच्छी तरीके से दिखा देते हैं। ये दोनों हमारे पॉकेट के कट हो गए जहाँ पर हमारा हाथ इस तरीके से जाएगा। तो इस तरीके से आपको मार्क लगा देने हैं। अब उसके बाद में देखें दोस्तों, यहाँ से आपको 1.25 इंची का मार्क लगाना है चौड़ाई का और इसे स्केल से सीधा कर देना है।
तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको मार्क लगा देना है। अब हमने इसी मार्क से इसकी सिलाई दे देनी है। देखिए दोस्तों इस तरीके से आप सिलाई दे दें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने मार्क के हिसाब से सिलाई दे दी है। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्रॉस कट लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने कट लगाने हैं। हम मार्क से आपको दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने क्रॉस कट लगाने हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों, सिलाई कटने ना पाए, अच्छी तरीके से आपको कट लगाने हैं। अब हमने पॉकेट के कपड़े को इस तरीके से पलटना है और यहाँ पर नाखून से बैठाना है। फिर हम इसे इस तरीके से बैठाएंगे। इधर भी हम इसे इस तरीके से बैठाएंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने इसे इस तरीके से बैठा देना है। तो अच्छी तरीके से आप यहाँ पर बैठा दें। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर बैठा देना है। फिर हम इसे सीधे की तरफ करेंगे। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं हमारा बैठ गया है। अब यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों एकदम किनारे से और 2 पॉइंट आगे की तरफ सिलाई को बढ़ाएंगे। फिर हम यहाँ से सिलाई देंगे और इस तरफ इसे निकाल देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है। अब हमने पॉकेट को पीछे की तरफ पलटना है इस तरीके से और उसके बाद में देखें दोस्तों फिर हम इसे इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पर देखें दोस्तों अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठाना है। और उसके बाद में देखें दोस्तों यहाँ से हमने 2 पॉइंट की सिलाई देनी है। जैसे हमारी पॉकेट की शेप है इसी तरीके से हम ये सिलाई दे देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये सिलाई हमने दे दी है। अब यहाँ पर हम किनारे पर एक कट लगाएंगे। फिर हमने पॉकेट की जहाँ पर गुलाई है वहाँ छोटे छोटे कट दे देंगे ताकि पॉकेट अंदर की तरफ पलटने में फिनिशिंग से बने। तो इस तरीके से अब हम इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे। अब इसके ऊपर में भी हम एक सिलाई और दे देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों इसके ऊपर में भी हमने एक सिलाई और दे दी है ताकि इसकी मजबूती अच्छी तरीके से हो जाए। अब हमने इसे पीछे की तरफ इस तरीके से बैठाना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर बैठा देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने पॉकेट को यहाँ पर बैठा देना है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ऊपर में हमारा इलास्टिक का मार्क है। बस इससे नीचे हमने यहाँ पर इलास्टिक लगानी है और ये कपड़ा हमारा इस तरीके से फोल्ड होकर लग जाएगा। अब यहाँ पर हम पॉकेट में सिलाई देंगे इस तरफ। फिर उसके बाद में दोस्तों हमने इसे सीधे की तरफ करना है और यहाँ पर सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों इस तरफ भी हमने सिलाई दे दी है और इसके इस तरफ भी हमने सिलाई दे दी है। तो यहाँ पर भी हमारी सिलाई हो गई है, यहाँ पर भी हमारी सिलाई हो गई है और ये पॉकेट हमारी इस तरीके से बन गई है। अब हमने इसके पीछे का पल्ला लेना है। तो देखिए दोस्तों ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। इसे हमने इस तरीके से रखना है और अच्छी तरीके से दोस्तों आपको मिला देना है किनारे की तरफ। और यहाँ पर दोस्तों हमने अब इसके सिलाई देनी है। तो यहाँ पर हम 1/2 इंची की सिलाई दे देंगे और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों कि पॉकेट के ऊपर में आपकी सिलाई चढ़ने ना पाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई दे देंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर किनारे पर सिलाई दे दी है। अब हम इसे सामने की तरफ आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों सामने की तरफ हमारी ये सिलाई इस तरीके से हुई है जिसमें हमारी ये पॉकेट एकदम फ्रेश एकदम है। कहीं पर ये सिलाई पॉकेट के ऊपर में चढ़ी नहीं है। एकदम यहाँ पर और यहाँ पर हमने फिनिशिंग से सिलाई दी हुई है। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर में सिलाई देंगे। तो यहाँ से हम सिलाई को अच्छी तरीके से बांधेंगे और उसके बाद में यहाँ पर टॉप में सिलाई लेकर आएंगे। फिर हमने यहाँ पर बांधना है। तो दोनों तरफ हमने पॉकेट के मुंह के पास में सिलाई को बांधना है और उसके बाद में इस सिलाई को हमने टॉप में लेते हुए यहाँ तक का लेकर आना है। तो चलिए करते हैं सिलाई। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मार्क लगा हुआ है। तो मार्क के पास में हमने सिलाई को अच्छी तरीके से बांध देना है। तो कपड़े को आपको दोस्तों इस तरह पलटना है। देखिए दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं कि कपड़े को हमने इस तरह पलटा है। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से पलट कर ही ये सिलाई देनी है। तो यहाँ पर भी हमने पॉकेट की सिलाई को बांध देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है।
यहाँ पर हमने सिलाई को बांधा है और उसके बाद में किनारे पर लाकर फिर यहाँ पर बांधा है, फिर हमने सिलाई को निकाल दिया है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना दोस्तों कि कपड़े को आपको पीछे की तरफ पलटना है, यानी कि ये जो हमारा कपड़ा है, जो भी हमारी मार्जिन है, इसे पीछे की तरफ पलट कर ही ये सिलाई दे। तो अच्छी तरीके से फिनिशिंग से बैठाते हुए सिलाई दे। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कितनी फिनिशिंग से हमारी यहाँ पर पॉकेट बनी है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पॉकेट को बना लेना है। तो दोस्तों ये पॉकेट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।